नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत आज की बड़ी खबर से। थोड़ी देर में संजय सिंह की कोर्ट में पेशी होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह की ये पेशी है। शराब घोटाले में ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की टीम संजय सिंह को पेश करने जा रही है। कल 10 घंटे की पूछताछ के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। दूसरी तरफ इस मामले को लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा यह जा रहा है, ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि ये सब राजनीतिक से प्रेरित कार्रवाई है। दूसरी तरफ बीजेपी ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लगातार केंद्र सरकार कार्रवाई कर रही है। अभी जो खबर सामने आई है उस खबर के मुताबिक थोड़ी देर में ही राउज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह की पेशी है। वरुण सिन्हा ईडी दफ्तर से हमारे साथ लाइव हैं। सीधा रुख करते हैं वरुण जरा ठीक है, दीपक दुबे भी हमारे साथ हैं और वरुण भी हमारे साथ हैं। तो वरुण, सबसे पहले अपडेट दें, कितनी देर में ये पेशी शुरू होगी और आज क्या प्रोसेस रहने वाला है कोर्ट में? देखिए, पहले ये राउस एवेन्यू कोर्ट ले जाया जाएगा। करीब मान के चलिए 15 से 20 मिनट में संजय सिंह यहाँ से निकलेंगे। लेकिन पहले मैं आपको दिखा दूँ, गाड़ियाँ लग चुकी हैं और करीब 10 से 15 मिनट में हो सकता है यहाँ से मूवमेंट हो कोर्ट की तरफ। सीधे तौर पे ईडी ये समझाएगी कोर्ट को कि आखिर गिरफ्तारी क्यों की गई है। पहली बात ये समझाया जाएगा कि जो भी सवाल उनसे पूछे गए उन सवालों के जवाब जो है वो संतुष्ट करने वाले नहीं थे। इसके अलावा जाँच को अगर आगे बढ़ाना है तो गिरफ्तारी ज़रूरी थी, ये आधार जो है कोर्ट में बताया जाएगा। इसके अलावा ये कहा जाएगा दिनेश अरोड़ा के जो बयान थे, जो सरकारी गवाह बन चुके हैं, उन बयानों को जो है मेल कराने के लिए भी संजय सिंह का गिरफ्तार होना ज़रूरी था। तो इसी आधार पर अब रिमांड भी मांगी जाएगी। पहली बात ये रहने वाली है। एक बहुत स्पष्ट बात है कि कल से करीब 10 घंटे पूछताछ रही, उसके बाद गिरफ्तारी हुई। 6:30 बजे ईडी के करीब 10 से 12 अधिकारी जो है वो संजय सिंह के घर पहुँच गए। उसके बाद 10 घंटे तक लगातार पूछताछ करने के बाद ये तय किया गया कि अब गिरफ्तार किया जाए। एक स्पष्ट है कि दिनेश अरोड़ा ने यह कहा था कि मनीष सिसोदिया से जो है वो संजय सिंह ने मुलाकात करवाई। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल से भी संजय सिंह ने मुलाकात करवाई। ऐसे ईडी में जो चार्जशीट है वो दिनेश अरोड़ा के बयान जो है दर्ज कराया गया है। तो सीधे अब इसी बयान को आधार बना के उनकी रिमांड मांगी जाएगी कोर्ट में और इसी बयान को आगे कार्रवाई के तौर पे भी देखा जाएगा। 2 और सरकारी गवाह जो हैं उसमें अहम भूमिका अदा करते हैं। एक तो शरद रेड्डी और दूसरा जो है राघव ममोटी। ये 3 सरकारी गवाहों के भी अब बयानों के आधार पर इस शराब घोटाले की जांच को आगे ईडी बढ़ाने का फैसला कर रही है और आगे बढ़ाएगी भी। तो संजय सिंह की गिरफ्तारी और संजय सिंह से पूछे गए सवाल और उसके आधार पर उनकी रिमांड, यही अब ईडी का प्रोसेस रहने वाला है कोर्ट में। जी ठीक है, दीपक दुबे भी हमारे साथ बने हुए। दीपक, एक तरफ अब संजय सिंह को कानूनी लड़ाई लड़नी है, लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक लड़ाई भी लड़ रही है। अब मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, चाहे बीजेपी की बात करें चाहे फिर आम आदमी पार्टी की बात करें। तो पिछली बार हमने देखा था जब मनीष सिसोदिया की कोर्ट में पेशी हुई थी तो कार्यकर्ता पहुंचते हैं, हंगामा करते हैं, सरकार पर सवाल उठाते हैं। अभी क्या माहौल है? दीपक, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? ठीक है वरुण, यही सवाल आपसे। कानूनी लड़ाई अपनी जगह, राजनीतिक लड़ाइयों में अलग अलग मैसेज देने की कोशिश की जा रही है दोनों पक्षों की तरफ से। देखिए, कल आपको याद होगा जब गिरफ्तार किया गया तो ऐसे में कई सौ जो कार्यकर्ता हैं वो संजय सिंह के घर पहुंचे। वहां पर जो है वो हंगामा किया गया। उनको कार्यकर्ताओं ने जो है कोशिश करी कि जब ईडी के अधिकारी संजय सिंह को ले जा रहे थे उस समय उनको रोका जाए। इसके अलावा आज की परिस्थिति भी मैं आपको बताऊं, देश भर में जगह जगह जो है वो आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। इसके अलावा कुछ ही देर पहले जो है करीब 15 से 20 लोग जो हैं वो ईडी के दफ्तर पहुँचने की कोशिश कर रहे थे, उनको बीच में रोका गया है। तो ये परिस्थिति जो है वो आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर समझाने की कोशिश कर रही है कि जो गिरफ्तारी हुई है उसके पीछे राजनीतिक मंशा है। ये समझाने का प्रयास है आमजन को और शायद यही वजह है कि सुबह से अब तक 5 बार आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है और शाम तक लगातार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला चलता रहेगा। इसके अलावा देश भर में जो है वो प्रदर्शन किए जा रहे हैं पूरे विपक्ष की तरफ से। जहां इंडिया अलायंस की बात करें, कल से अब तक लगातार बयानबाजी आ रही है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर कि कैसे जो है वो ईडी सीबीआई के मिसयूज की बात लगातार विपक्ष जो है वो आरोप लगा रहा है। तो ये जो ग्राउंड तैयार हो रहा है रवि, साफ तौर पर समझिए कि 5 राज्यों के विधानसभा
विधानसभा चुनाव और साथ में 2024 के लोकसभा चुनाव है। शायद विपक्ष इस मुद्दे को इस तरीके से जो है सामने रखने की कोशिश कर रहा है और शायद यही वजह है कि आम आदमी पार्टी लगातार ये प्रयास कर रही है कि प्रदर्शन के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या फिर आमजन को ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो गिरफ्तारी हुई है उसके पीछे कोई ना कोई राजनीतिक मंशा है, जबकि कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है इस शराब घोटाले में वो एक तरीके से निराधार है। ये समझाने का लगातार आम आदमी पार्टी कर रही है प्रयास। ठीक है दीपक, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो जो मनीष सिसोदिया मामले में हुआ, हालांकि कोशिश की गई कि मनीष सिसोदिया को जमानत मिल जाए, ये दावा करने की कोशिश की गई कोर्ट में कि ये सारे मामले जो हैं राजनीतिक से प्रेरित हैं, राजनीतिक बदले के ऊपर कार्रवाई की गई है, कोई सब्सटेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है। संजय सिंह के मामले में आपको क्या लग रहा है, जमानत मिल जाएगी? आगे क्या पूरा प्रोसेस रहने वाला है? दीपक, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? ठीक है दीपक से हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, थोड़ी देर में ही राउज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह को पेश किया जाएगा। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता देश भर में संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई, पुणे, हर जगह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह मैसेज देने की कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि ये संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो या फिर सत्येंद्र जैन हो, इन सबके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, जो आरोप लगे हैं, वो सब राजनीति से प्रेरित हैं, राजनीतिक बदले से प्रेरित हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी की तरफ से भी लगातार तमाम दिग्गज नेता जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी किस तरह से भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है, उनके नेता लिप्त हैं और यही वजह है कि उनके खिलाफ एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं और कोर्ट से उनको जमानत नहीं मिल रही है। बहरहाल ये 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से दिल्ली, मुंबई और पुणे जगह जगहों पर आम आदमी पार्टी आज विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आई। संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में यह विरोध प्रदर्शन है, केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी तरह की तस्वीरें हमें तब भी देखने को मिली थी जब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल दिल्ली शराब घोटाले मामले में ही मनीष सिसोदिया भी गिरफ्तार हैं और अब संजय सिंह और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी दीपक दुबे का। वरुण सिन्हा भी हमारे साथ बने। दीपक, आपकी तरफ में रुख करना चाहूंगा, कितनी देर में संजय सिंह कोर्ट के अंदर पेश होंगे और ये पूरी प्रक्रिया, मैंने आपसे पहले भी ये सवाल किया था कि मनीष सिसोदिया की भी पूरी ये प्रक्रिया इसी तरह से हुई थी, तो क्या संजय सिंह का भी वही प्रोसेस रहेगा? जमानत मिलना इतना आसान नहीं होगा संजय सिंह को? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जिस तरह से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी और मनीष सिसोदिया को अब तक जमानत नहीं मिल पाई है, तो इस पूरे मामले में भी पीएमएलए के तहत पूरा मामला दर्ज किया गया है और संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। और पीएमएलए के तहत अगर किसी आरोपी की गिरफ्तारी होती है तो इतना आसान नहीं होता है कि उसे इतनी जल्दी आसानी से जमानत मिल जाए। चाहे आप नवाब मलिक, महाराष्ट्र की अगर बात की जाए, मुंबई की नवाब मलिक का केस देख ले या फिर संजय राउत का केस देख ले, तो ये भी लंबे वक्त तक जेल में रहे हैं। और मनीष सिसोदिया एक एग्जाम्पल है। यहाँ की अगर बात की जाए दिल्ली की, तो मनीष सिसोदिया को अब तक जमानत नहीं मिली है और अब जब ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया है तो इनके ऊपर गंभीर आरोप है कि जो लिकर माफिया है, लिकर बिजनेसमैन है दिनेश अरोड़ा, जिसकी गिरफ्तारी हुई है, वो अप्रूवर बन चुका है और उसने ही करोड़ों कैश में संजय सिंह तक पहुंचाए थे। मनीष सिसोदिया से मुलाकात कराई थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा की मुलाकात कराई थी। दिनेश अरोड़ा ही वो शख्स है जिसने तमाम दिल्ली के व्यापारी, रेस्टोरेंट के मालिकों से पैसा इकट्ठा करके पार्टी फंड के तौर पर तकरीबन 33 से 35 लाख रुपए आम आदमी पार्टी के उस वक्त के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तक पहुंचाए हुए थे। तो ऐसे में आरोप गंभीर हैं जो ईडी की तरफ से लगाए गए हैं और जिस तरह से
दिनेश अरोड़ा अप्रूवर बना हुआ है, चार्जशीट में संजय सिंह का नाम है। तो ऐसे में आज जब अभी कुछ समय के बाद तकरीबन 3 बजे के करीब में राउज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह को पेश किया जाएगा ईडी के द्वारा, तो वहां पर अब तक की जो पूछताछ हुई है तकरीबन 16 से 18 घंटे की, कल 10 से 10.5 घंटे, और उसके बाद फिर ईडी ऑफिस में रात तक पूछताछ, फिर सुबह से पूछताछ और दोपहर तक पूछताछ। तो 16 से 18 घंटे की जो पूछताछ हुई है उन तमाम कड़ियों को जोड़ा गया है ईडी के द्वारा। दिनेश अरोड़ा के बयान को साक्ष्य बनाया गया है। तो वहां पर क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं संजय सिंह के घर से, ईडी को क्या कुछ मोबाइल या लैपटॉप से रिकवर हुआ है, ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स, ऐसे कुछ चैट्स, ऐसे कुछ फोन कॉल्स जिसको यहां पर रखा जाएगा कोर्ट के सामने और कस्टडी मांगी जाएगी संजय सिंह की। तो आने वाले समय में संजय सिंह के लिए इतना आसान नहीं होगा। संजय सिंह के लिए ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है। लेकिन वरुण, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि कल से हम लगातार देख रहे हैं ये आरोप आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ लगे हैं, लेकिन कोशिश अब ये की जा रही है कि इसे एनडीए बनाम इंडिया अलायंस जंग बना दिया जाए। आज हम आम आदमी पार्टियों के तमाम नेताओं के बयान सुन रहे थे, तो साफ तौर से इंडिया अलायंस के नेताओं के खिलाफ इंडिया अलायंस जीतने वाला है, तो ये जिक्र हो रहा था। तो राजनीतिक लड़ाई में से एनडीए बनाम इंडिया अलायंस बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, आपको याद होगा जब इंडिया अलायंस की बात हुई थी और उसके बाद जब पहली मीटिंग हुई थी, उस पहली मीटिंग के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया गया था कि जो सरकारी एजेंसीज हैं उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि ईडी सीबीआई का जो है वो दुरुपयोग करने के साथ साथ कुछ नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, और इसी को ध्यान में रखते हुए सभी नेताओं को एकजुट होना होगा। यही बात जो है जब नीतीश कुमार तमाम नेताओं से मिल रहे थे, उसके बाद जब वो वक्तव्य देते थे वो ये बोलते थे। ममता बनर्जी ने मुलाकात करी तो उन्होंने भी ये वक्तव्य दिया कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग जो हो रहा है उस पर सभी नेताओं को एक होना पड़ेगा। ये विपक्षी एक धारा थी, उसी धारा के आधार पर इंडिया अलायंस जब बना तो इसी मुख्य धारा के साथ ये लोग आगे बढ़ते नजर आए। अब लगातार जब भी इस प्रकार के, क्योंकि आज पश्चिम बंगाल में भी जो है वो एक जो है वो वहाँ पर ईडी की छापेमारी हो रही है। इसके अलावा जो है पिछले कुछ दिनों से लगातार ईडी के जिस प्रकार से छापेमारी हुई और कल संजय सिंह वाला इंसिडेंट जो हुआ, उससे स्पष्ट है कि अब 5 राज्यों के चुनाव जो होने वाले हैं, इसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस इस मुद्दे को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। कल संजय सिंह के घर में जब लगातार जो है ईडी वहां पर मौजूद था, तब से लेकर अब तक आप देख रहे होंगे एक के बाद एक बयानबाजी हो रही है। हर इंडिया अलायंस के गठबंधन के जो दल है उसने अपने तरफ से वक्तव्य दिया और कहा ठीक है वरुण, बयानबाजी हम देख रहे हैं, कार्रवाई भी हो रही है, इन सब के बीच जनता में मैसेज क्या जाएगा, ये देखने वाली बात होगी।